समझदार लड़के अभिनव की शादी एक दिमाग हिला देने वाली वजह से शहर के करोड़पति की इकलौती बेटी अनन्या के साथ जबरन करवा दी गई थी। अभिनव अनन्या के घर जमाई बनकर रहता था और अपनी पत्नी अनन्या के अलावा सास, साले और नौकर की भी गालियां सुनता था। झोला लेकर निकले राशन पानी लेके अभिनव नाम के उस गरीब को आखिर क्यों लेने आई काले रंग की करोड़ों की कारें? क्या है उसकी असली सच्चाई? कौन है अभिनव? क्या था उसका राज जिसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे? जानने के लिए भी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुनिए द रिटर्न ऑफ टाइगर बिल्कुल फ्री। अरे ओ घर जमाई, जल्दी बाहर निकलना, बाथरूम साफ करके बाजार जाना है राशन लाने। अभिनव को पता था कि ये नौकर घर का पुराना नौकर है, जिसकी इज्जत घर में अभिनव से कई गुना ज्यादा है। जी भैया। नौकर अभिनव को 1000 रुपए और एक सामान की लिस्ट देकर बोला, जा भाग के बाजार जा और राशन लेके आ। और सुन, आज अनन्या मैडम का वो ऑफिस वाला दोस्त चिराग आने वाला है। अरे वही जिसके साथ लेट नाइट आती है। पति है ना तो उसका है? अब दोस्त की खातिरदारी तो करनी पड़ेगी। अब देख क्या रहा, जाना। अभिनव को उस नौकर की बात पर गुस्सा आ रहा था कि तभी अभिनव का फोन बजा और स्क्रीन पर नंबर देखकर अभिनव चौंक गया, क्योंकि नंबर दुबई का था। अभिनव ने फोन पिक नहीं किया था और फटाफट पैसे, सामान की लिस्ट और झोला उठाकर साइकिल से बाजार चला गया। सब्जी मंडी में अभिनव को फिर से दुबई से वो कॉल आ रहा था, लेकिन अभिनव ने कॉल को रिसीव नहीं किया और आगे जाने लगा। तभी गज्जू भाई ने उसको रोका। गज्जू भाई उस एरिया का लोकल गुंडा था। उस गुंडे ने अभिनव को भांप लिया कि वो पप्पू जैसा लड़का है, इसलिए वो उसे और छेड़ने लगा। क्या बे सूरदास, मुझसे टकराने की हिम्मत कैसे हुई भी तेरी? बेटा, अब तो गज्जू भाई से टकरा ही गया है, तो इसका हर्जाना तो तुझे भुगतना पड़ेगा। अभिनव उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगा कि तभी गज्जू भाई ने उसे मारकर गिरा दिया। क्यों कर रहे हो आप लोग ये? साला भाई, ये तो वही घर जमाई है जिसकी एक खूबसूरत बीवी और वो अरबपति है। भाई, इसके घर में मेरा छोटा भाई नौकर है। ये बात। अभिनव इस इंसल्ट को बर्दाश्त करके सर झुकाकर आगे जाने लगा, लेकिन तभी गज्जू भाई ने उसकी कॉलर पकड़ा और बोला, फिर तो हम इसकी अरबपति बीवी को और पार्टी मनाएंगे अनन्या के साथ। ये सुनकर सभी गुंडे ठहाके मारकर हंसने लगे कि तभी अभिनव का फोन फिर बजा। क्या बे, तेरी डार्लिंग का फोन है क्या? जरा मैं भी तो सुनूं इसकी मीठी मीठी आवाज। आप लोगों को मुझे जो बोलना है बोल लो, बट ये फोन मत उठाना। ऐसा बोलते ही गज्जू भाई ने जरा भी देर नहीं की। हेलो अनन्या बेबी, बोलो। पर इसके बाद उस फोन पर गज्जू भाई से सामने वाले ने जो कहा, उसे सुनकर गज्जू भाई थर थर कांपने लगा और पसीना पसीना होकर अभिनव के सामने लोट लगाकर बोलने लगा, हमें माफ कर दो भाई। अरे मैंने पहचानने में गलती कर दी आपको। तभी वहां धूल उड़ने लगी और सबने सामने देखा कि 3 काले शीशों वाली काले ही रंग की बड़ी बड़ी और महंगी गाड़ियां उन गुंडों के सामने आकर रुक गई। बोला था ना फोन मत उठाओ, उनको लोकेशन मालूम पड़ेगी मेरी। बाइक चालू कर, बाइक चालू कर। इतना कहते ही अभिनव उसमें से एक गुंडे के साथ बाइक से निकल गया। आसपास के लोग खड़े होकर यही सोच रहे थे